नमस्कार, मैं अंजनी राय, आप देख रहे हैं यस न्यूज। इस समय हम बलिया जनपद के सीजर ब्लॉक अंतर्गत किहड़ापुर ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी कार्य कराया गया है। गांव में प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया गया है, नया पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, नालियों का निर्माण किया गया है। कम से कम आधा दर्जन पोखरों का जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें खुदाई का कार्य हुआ है नरेगा के द्वारा। और गांव में चकबंद का कार्य भी किया गया है। कई चकमार्ग फेंके गए हैं ग्राम प्रधान जी के द्वारा। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। गांव में दर्जनों कुर्सियां लगाई गई हैं, सोलर लाइट भी लगाया गया है। आइए, हमारे साथ गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि प्रधान जी 1 वर्ष के कार्यकाल में अपने क्या क्या प्रमुख रूप से काम किए हैं। चाचा जी, अपना परिचय बता दीजिए। बताइए, यहाँ की प्रधान आपकी बहू है, गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या विकास कार्य हुआ है? जितना कहेंगे सब भइल बा। गांव में आगे अभी 4 साल के कार्यकाल बाकी बा, इनमें क्या क्या और गांव को कितना आगे तक आप अपने जीते जी ले जाना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब कितना विकास और करना चाहेंगे गांव के लिए? जितना ज़्यादा हो जितना ठीक रहेगा। अच्छा, गांव का नाम बताइए। राम सिंहासन मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? किहड़ापुर। ये बताइए, गांव में 1 वर्ष में जो कार्य हुआ है प्रधान जी के द्वारा कार्य कराया गया है, विकास कार्य, जी, वैसा आज के पहले भी कभी कभी नहीं हुआ था। इनके विकास कार्यों से आप लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं? जी, इनका प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य गांव में हुआ है? पोखरा खनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, खंजा जोड़वाए हैं, सोलर लगवाए हैं, विद्यालय का काम जो था प्राइमरी स्कूल का 1 नंबर का हुआ है, ग्राम पंचायत बनी है। ग्राम पंचायत भी बना है जी। गांव के बहुत लोग, आपके गांव में बहुत लोग प्रधान बने हैं। उनके पहले भी कोई प्रधान था, उनके पहले भी काफ़ी लोग गांव में प्रधान किए हैं। जी, गांव में जो विकास कार्य हुआ है 1995 से आपका द्वितीय वर्ष चालू है, प्रधान के हाथ में गांव का विकास कार्य दिया गया है। जी, तब से लेकर आज तक जो काम हुआ है, सबसे जास्ती हुआ है उस इस साल। काम की तुलना आप किस प्रधान से आप करते हैं? सर्वप्रथम जो पहले रमाशंकर शर्मा थे, जी, करीब 30 साल में थे, 80-82 में थे, वही काम किए। उसके बाद ये काम उस कर समय रहे हैं। वित्तीय हाँ, योजना थी, के लिए योजना पैसा थी, नहीं आता था। नहीं थी, 82-83 में नहीं आता। उसी साल से लागू हो जाए। हम चलते हैं, गांव के एक हैं और भाई साहब, उनसे हम बात करते हैं। जबकि वहाँ पैसा कहाँ काम में ओकरी बात कहाँ? अच्छा, आप ग्राम रोजगार सेवक हैं? जी, ग्राम रोजगार सेवक भी गांव के ही एक व्यक्ति होते हैं। गांव के विकास में काफ़ी योगदान होता है। गांव के लिए आप अपने कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख रूप से महत्व देते हैं, क्या कार्य करवाना चाहेंगे? सर, मनरेगा मजदूरों के जो है कि रोजगार देते हैं, जैसे पोखरे में काम कराना हो, चकबंद में काम कराना हो, तो रोजगार देते गांव में नरेगा में मान लीजिए जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, 100 दिन, 1 वर्ष में 100 दिन काम देना अनिवार्य होता है। जी, उसमें आप कितना सफल हैं? लगभग 10-15 लोग 100 दिन के अंतर्गत आ जाते हैं। 10-15 लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं। जी, उनका पेमेंट वगैरह सब कुछ आपके जिम्मे है? आप अगर चाहेंगे तो समय से होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं समय से होगा? सर, कार्यालय के अंतर्गत होता है ना, जो कि हम लोग जो है कि मजदूर फिटिंग करा देते हैं। पैसा तो जो है कि कार्यालय से आता है। पैसा कार्यालय से आता है। गांव की मजदूर वर्ग खुश रहती है, मतलब उनको पैसा समय से मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। क्योंकि आप ही के महसूल पे द्वारा बनाया गया डाटा पे पैसा पेमेंट उनका होगा? जी, जी, होगा। गांव में इस बार आप कितने नरेगा के तहत कार्य कराए हैं? लगभग इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5 हुआ है। 5 कौन सा कार्य किया गया है? पोखरे का जीर्णोद्धार हुआ है। और चकबंद तो इस समय नहीं हुआ है। चकरोट फेंकवाए हैं खेतों में? इस समय नहीं हुआ है। इस समय नहीं हुआ है। पिछले पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ था। 1 वर्ष का कार्यकाल आपसे पूछ रहे हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल आपसे पूछ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है। कितना चकबंद आपने कराया? 3 कराए थे। 3 चकबंद आपने कराया। जी। और पोखरे का जीर्णोद्धार? पोखरे का लगभग पिछले में हो जाएगा, लगभग 4 या 5 हो जाएगा। 5 पिछले में और 5 इस बार में। 10 पोखरों का आपने जोरदार करवाया है। और गांव में पंचायत भवन में भी और बाकी नाली में, हाँ, नाली तो साफ खड़िया में, इसमें भी नरेगा के द्वारा कार्य लिया जाता है। जी, जी।
इसमें भी रोजगार कन्वर्जेंस सेवा के का अंतर्गत जो होता है उसमें नरेगा से होता है होता है। जी। इसमें भी आपका कुछ योगदान रहा है गांव के विकास के प्रति? जैसे कायाकल्प हुआ उसमें कन्वर्जेंस के अंतर्गत हुआ था मनरेगा मजदूर। मनरेगा के तहत कार्य किया हुआ है। जी। आगे भी आप मनरेगा के जो मजदूर हैं 100 दिन अपना काम का टारगेट पूरा करते हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है? 100 दिन काम उनको देंगे? जी बिल्कुल देंगे, लेकिन छोटा सा ग्राम सभा है सर, और क्षेत्रफल बहुत कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से? जी जी, काम बहुत कम मिल पाता है ना। धन्यवाद। हम चलते हैं, एक चाचा जी हैं उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी अपना परिचय बताइए। हमारा नाम श्री राम हो गया है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट केहड़ापुर। केवड़ापुर। ये बताइए कि आपके केवड़ापुर ग्राम सभा में विकास कार्य बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है। ये बताइए कि गांव में आपके जो विकास कार्य हुआ है, बहुत लोग दारू पाकर कहते हैं कि हमारे गांव में विकास हुआ है, कुछ पैसा पा जाते हैं तो कहते हैं, क्या यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है? जो भी हुआ है सच्चाई हुआ है, सच्चाई हुआ है, धरातल पे एकदम सच्चाई हुआ है। अभी तो धरातल पे हमारे पास काफ़ी कुछ मौजूद है, उसका प्रूफ कि धरातल पे क्या क्या कार्य हुआ है गांव में। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया है कि गांव में यह कार्य हुआ है जो कि धरातल पे दिखाई भी दे रहा है, और ये चाचा जी हैं बता भी रहे हैं। अच्छा चाचा जी, गांव में ये कहा जाता है जी कि प्रधानी चुनाव में आप गांव के बुजुर्ग नागरिक हैं, जी बोलिए। काफ़ी लोग आते हैं तो प्रधान जी के पास आते हैं शीशी के चक्कर में, क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं आते हैं लोग? नहीं यहाँ पे नहीं। अब हम चलते हैं, गांव की ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गांव के विकास को लेकर चर्चा करते हैं। क्या कहती हैं, गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य कराई हैं और आगे उनकी योजना क्या है इस गांव के विकास को लेकर, और गांव को किस दशा में ले जाना चाहती हैं यहाँ की प्रधान जी। सबसे पहले अपना परिचय आप बताइए। मेरा नाम चिंता पासवान है और जो है कि मैं एक ग्राम सभा केहड़ापुर की महिला प्रधान हूँ और मेरा जो है ब्लॉक क्लियर है। ये बताइए कि आपका पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है। जी। 1 वर्ष में आपने गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य कराए हैं? मैंने जो है कि जितनी सुविधाएं आई हैं, जैसे नाली का काम है, खड़ंजा का काम है, तो अभी मिट्टी फेंकवाए हैं खड़ंजे में, ठीक। अभी जो है कि पक्का काम नहीं हुआ है। मनरेगा से भी होता है, कच्चा काम करने के बाद पक्का काम का आता है, तो अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं कराऊंगी। और पंचायत भवन भी बनवाई हूँ मैं, और कायाकल्प के तहत जो है कि प्राइमरी विद्यालय को जो है मैंने सुदृढ़ कराया है और टाइल्स लगवाया है, उसमें पेड़ पौधे भी लगवाए। भी जो है 5 जुलाई का जो है अभियान चला था सरकार की तरफ से पेड़ लगाने के लिए, तो उसमें जो है उसमें हमारी गांव की महिलाएं, पुरुष, सब लोग, सबका ग्रामवासियों का सबका सहयोग रहा है। अगर देखा जाए तो आज के समय में सारी व्यवस्थाएं समूह को दिया जा रहा है। जी जी। आपके गांव में कितना समूह कार्य कर रही हैं आज? हमारे गांव में 4 समूह कार्य कर रहे हैं। अभी 4 2 खाता खुलवाना है। 2 का खाता जी। खुलवाना। और वो महिलाएं बहुत जागरूक हैं, और जो है कि हमारे यहाँ सरकार से एक स्कीम निकली थी महिला सशक्तिकरण, तो उसमें हमारा जो है कि प्राइमरी विद्यालय पर एसओ साहब का आदेश था, वहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा करना था। हमारे महिलाएं जोर शोर से सभी लोग ने भाग लिया और उनको बताया गया कि अपनी सुरक्षा कैसे करना है। और आगे गांव में पहले एक आपका गांव में जो मेन रास्ता आता है जी, काफ़ी जी, जर्जर जी, हालत जी, में है, जी, जी। इसके लिए आपकी योजना क्या है? ये जो है हमारे योजना ये है कि ग्राम सभा का योजना ये नहीं वो तो है, ये जो है PWD का है। PWD का है। तो हमने ग्राम सभा के द्वारा ही लिख दिया जी, जाना है। हम जो है ब्लॉक प्रमुख से आग्रह किए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपका काम हो जाएगा। इधर पुल के तरफ से भी है और उधर दोनों के जो है कि जो उसको हम बनवाएंगे। आपके गांव में प्रमुख रूप से चक मार्ग जो हैं खेतों में काफ़ी लोग कब्जा किए हैं। जी जी। चक मार्ग जो है रास्ता है, खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए आपकी योजना क्या है? तो उसके लिए ये योजना है कि ज़्यादा हमारे गांव में वैसे विवादित रास्ता नहीं है, एक का दुका है, तो उससे हम उन लोगों से हमने बात कर लिया है और वो लोग मान भी गए। और बरसात ख़त्म हो जाएगी तो मैं उस कार्य को पूरा करवा दूँगी। कई गाँव में अमृत सरोवर का योजना आया जी है, जी। उसके लिए योजना आप अपने गांव में भी ला रहे हैं? हाँ, लाने का प्रयास कर रही हूँ और हमको आश्वासन भी मिला है कि आपके गांव में भी अमृत सरोवर होगा। अमृत सरोवर जी। होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में?
आपके गांव? हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ एनएम सेंटर है और हमारे आशा बहुएं जो है जी जान लगाकर काम करती हैं और उसके बगल में जो है सार्वजनिक शौचालय भी है और उसमें समूह द्वारा जो है नियुक्त हुई हैं महिलाएं और उन्होंने जो है जा कर के अपना साफ़ सफाई से हर वक्त जो है तैनात रहती हैं। और थोड़ा सा ये स्वास्थ्य विभाग के तहत मैं आग्रह करूंगी कि एनएम सेंटर का जो है फिर से जो है पुनर्निर्माण कराया जाए क्योंकि थोड़ा जर्जर हो गया है व्यवस्था वहाँ की। अभी आपका 4 वर्ष का कार्यकाल बाकी जी है। जी 4 वर्ष में जी। अपने गांव को जी। किस ओर ले जाना चाहेंगे? क्या क्या प्रमुख रूप से विकास करना चाहेंगे? गांव को क्या बनाने का आपका इरादा है? गांव को मैं एक आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहती हूँ कि ज़िले में मेरे ग्राम सभा का नाम हो और ये बनाने के लिए हमारे ग्रामवासी जो है हमारे सहयोगी हैं और उनका साथ है हमारा और उनका साथ है और हमारा काम है। और जो है मैं चाहूँगी कि सरकार से जितनी सुविधाएं हो ग्राम पंचायत के लिए जन जन तक पहुँचे। गांव में विधवा, विकलांग जी और जी जो भी हैं यहाँ जी। पे गांव में बहुत काफ़ी लोग होंगे, जी विकलांग लोग होंगे, विधवा होंगे, जी। उन लोग को क्या व्यवस्था है पेंशन की जी। आपने? हाँ, उन लोगों को बहुत से लोग हैं जो जिनका अधिक से अधिक हमने ऑनलाइन करवा करके उनकी सुविधा उनको तक पहुंचा दिए हैं। विकलांगों को भी, विधवाओं को हमने घर घर जाकर उन लोगों से कहा है और उन लोगों के पैसा भी नहीं रहता कि बेटा हम ऑनलाइन कैसे करवाएंगे, हम कहे दे दीजिए हम करवा देंगे। हम करवा कर उनको जो है बलियाँ जमा करवा देते हैं और उनको जो है कि जब सरकार के तहत आता है सुविधा मिलती है वो बहुत खुश होते हैं और हमको बहुत सारे शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। गांव में जो गरीबों के लिए राशन आता है अंत्योदय के लिए और पात्र गृहस्थी के तहत आता है उसमें पहले काफ़ी धांधली हुआ करती थी। कोटदार लोग राशन महीने महीने का घोटाला कर जाते थे। यहाँ पे इस समय क्या प्रक्रिया चल रही इस है? समय तो ठीक है, इससे पहले कुछ गड़बड़ हुआ था तो हमने बहुत जो है कि उस पर एसडीएम साहब से भी बात किए थे, इधर उधर करके फिर निलंबित भी हो गया था, लेकिन अब फिलहाल सही रास्ते पर आ गए हैं। और वो कहते हैं कि जिसका कार्ड नहीं है प्रधान जी हम कैसे देंगे, उतना ही राशन आता है। तो कुछ गरीब लोग हैं राशन कार्ड नहीं है तो मैं पहले जो मेरा राशन मिलता था मैं उन गरीबों को दे देती थी कि उनको दे दीजिए, मुझे राशन नहीं चाहिए। अब तो भाई सिलेंडर हो गया, सबका अपना अपना, तो अब कहे हैं कि सब लोग अपना राशन कार्ड मतलब राशन की भी व्यवस्था आपके गांव में सही चल रहा है? जी जी। धन्यवाद। हम चलते हैं गांव की कुछ और महिलाएं, सम्मानित महिलाएं खड़ी हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाची जी अपना परिचय बताइए। आप कीड़ापुर गांव की रहने वाली हैं। गांव के विकास कार्यों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? प्रधान जी ने अभी बताया कि गांव में हमने काफ़ी कुछ कार्य किया है और आगे भी करती रहूंगी, इससे आपको संतुष्टि कितना है? सही बात बा। अच्छा, आप भोजपुरी समाज से हैं, इसलिए भोजपुरी में बतिया और चाहते हैं। ये बताइए, गांव में आई पहले कुल नारी उरी रहल, कुल खुलल रहल, इसमें कौन ही कंडीशन है? बनल बन बढ़िया। प्रधान जी के काम धाम से आप लोग खुश बानी? एक खातिर फिर आगे 4 साल बाद चुनाव होई गाँव में तो आप लोग क्या करब? प्रधान हो अच्छा, फिर इन्हीं के आप लोग प्रधान बनाई? जब बढ़िया काम चलते भाई बनेबे करिए दिन में। ये बताइए, प्रधान जी से कोनो जैसे घूस वूस ना ना पैसा वैसा निकले मिलल खातिर आप लोग के? ना 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 हमने की हमने के कुछ जरूरत ना रहला अच्छा, ना मिलल। जैसन चाहते हैं विकास का नाम प्रधान आप हो लोग कहता नहीं है। गाँव का विकास भइल बा, आप लोग संतुष्ट बानी? खुश धन्यवाद। कैमरामैन मोहम्मद मुजफ्फर के साथ मैं अंजनी।